हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो लाइए चेहरे पर मुस्कान और हो जाइए तैयार बहुत ही मस्त टॉपिक को समझने के लिए। आज हम लोग दोस्तों समझेंगे कि गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग क्या होते हैं। तो पिछली वाली क्लास तक हम लोगों ने गॉस के नियम और गॉस के नियम का निगमन और उस पर आधारित बहुत ही प्यारे न्यूमेरिकल को सीख चुके थे। तो अगर वो क्लास नहीं देखे हैं तो पहले आप लोग पार्ट 2 देखेंगे, तब जाके पार्ट 3 को हम लोग समझने वाले हैं। तो आज पहले हम लोग क्या समझेंगे कि गॉस के नियम के अनुप्रयोग। तो गॉस के नियम के अनुप्रयोग को समझने के लिए पहले हम लोगों को थोड़ा सा 2-3 मिनट का है आवेशों का वितरण यानी क्या कह सकते हैं कि सतत आवेशों का वितरण। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि ये गॉस के नियम में आने वाला है, गॉस के अनुप्रयोग में आने वाला है। तो पहले क्यों ना उसको हम समझ लिया जाए जो पहले आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग गॉस के नियम के अनुप्रयोग को समझेंगे ही, तो उससे पहले हम लोग क्या समझने वाले हैं, सतत आवेशों का वितरण। तो पहले हेडिंग हम लोग डालेंगे सतत आवेशों का वितरण, तब जाके हम लोग सीखेंगे गॉस के नियम का अनुप्रयोग क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे भाई हम लोग क्या कि सतत आवेशों का वितरण, सतत आवेशों का वितरण, ये हमारी हेडिंग है ना। अभी इसको हम लोग थोड़ा रुक के समझते हैं। सतत आवेशों का वितरण जिसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज क्या होता है। देखिए भाई, जो चार्ज आवेश होता है ना, वह आवेश अगर लंबाई पर वितरित है, ये देखो, ये मान चलो कोई चालक की लंबाई है और ये मान चलो कोई चालक का मतलब कह सकते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये क्या है, कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल है और ये कोई आयतन है, ये कोई क्या है, आयतन है। ठीक है, अगर लंबाई पर आवेश वितरित रहेगा, उसे हम बोलेंगे क्या, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, अगर क्षेत्रफल पर आवेश वितरित रहेगा उसे बोलेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। अगर आयतन पर आवेश वितरित रहेगा उसे बोलेंगे आयतन आवेश घनत्व। बात क्लियर हो गई ना। अगर लंबाई पर वितरित है उसे बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व और उसको लिखते हैं लैम्डा से। किसे लिखते हैं, लैम्डा से। लैम्डा बराबर होता है क्यू अपान एल, लैम्डा बराबर होता है क्यू अपान एल। और यहाँ पर जो पृष्ठ पर अगर आवेश वितरित रहेगा उसे बोलते हैं सिग्मा से, और सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए। अगर आयतन पर आवेश वितरित है उसे बोलेंगे रो, और रो बराबर होता है क्यू अपान वी। रो बराबर क्या होता है, क्यू अपान वी होता है, क्यू अपान वी होता है। अब यहाँ से इन सभी से हम लोग इसकी डेफिनीशन को समझ सकते हैं, इसकी डिफिनीशन को समझ सकते हैं। तो डिफिनीशन क्या हो जाएगा, नीचे है तो एकांक बोला जाता है ना, नीचे जो चीज़ होता है उसको एकांक बोला जाता है। एल मतलब लंबाई, ए मतलब एरिया, वी मतलब आयतन। एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व, एकांक आयतन पर वितरित आवेश को आयतन आवेश घनत्व। बोलो भाई, कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ नहीं ना, एकदम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल ना। तो आप सबकी डिफिनीशन को लिख सकते हैं। बाकी हम मात्रा की बात करें, कूलाम प्रति मीटर, इसका मात्रा क्या हो जाएगा भाई, कूलाम प्रति मीटर। इसका मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर क्यूब, कूलाम प्रति मीटर क्यूब हो गया ना। बीमा की बात कर लेते हैं, इसकी बीमा हो जाएगा यल माइनस 180, इसकी बीमा क्या हो जाएगा यल माइनस 280, और इसकी बीमा क्या हो जाएगा एल माइनस 380 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल माइनस 380। तो ये चीज़ अभी हम लोग जब गॉस के नियम के अनुप्रयोग को सीखेंगे इसका यूज होने वाला है। तो इसको आप चाहे फिगर के माध्यम से लिखें, चाहे आप इसकी डायरेक्ट डिफिनीशन लिख लें कि एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर होता है क्यू अपान एल, मात्रक हो गया कूलाम प्रति मीटर, बीमा हो गया एल माइनस 180, बाकी इन दोनों की। अब हम लोग सीखते हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग को। और गॉस के नियम के अनुप्रयोग में पहला जो आपका अनुप्रयोग है
पहला जो आपका अनुप्रयोग है वह लंबाई पर ही है। वह किस पर है? लंबाई पर ही है। कैसी लंबाई सर? वह लंबाई भाई आपकी अनंत लंबाई की कोई चालक तार है। कितनी लंबाई की? अनंत लंबाई की ना, अनंत लंबाई की कोई चालक तार है। उस अनंत लंबाई के चालक तार के निकट हमको क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। अनंत लंबाई की कोई क्या है? आवेशित चालक तार है। उस आवेशित चालक तार के निकट हमको क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को छाप देना है। देखो भाई कैसे, तो पहले हेडिंग तो डाल लेते भाई हम लोग। तो हेडिंग हमारा क्या हुआ? पहला, गॉस की परिमेय के अनुप्रयोग का पहला अनुप्रयोग। क्या अनुप्रयोग है भाई? अनंत लंबाई के ठीक है आवेशित, अनंत लंबाई के आवेशित सीधे चालक तार के निकट, सीधे चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये भाई हमारी हो गई पहली हेडिंग ना, मतलब पहला अनुप्रयोग। किसका अनुप्रयोग? गॉस के नियम का। ये गॉस के नियम का हो गया हमारा पहला अनुप्रयोग कि अनंत लंबाई के आवेशित सीधे चालक तार के निकट हमको क्या पाना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पाना है। और ये टॉपिक यानी गॉस के नियम का अनुप्रयोग पहला दूसरा अनुप्रयोग वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसको हल्के में ना लें, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं हल्के में लेते हैं, तो आपको हल्के में नहीं लेना है, नहीं तो वो आपको हल्का कर देगा। तो हमारा जो टॉपिक है भाई ये अनंत लंबाई का, ठीक है। तो इसको पहले फिगर थोड़ा सा समझते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अनंत लंबाई का देखो ये हो गया हमारा कुछ फिक्स लंबाई, ये क्या हो गया? फिक्स लंबाई। लेकिन कह रहा लंबाई कितनी होनी चाहिए? अनंत होनी चाहिए। जब लंबाई अनंत होनी चाहिए इसका मतलब कि इधर आप डॉट डॉट कर दो भाई, ये लंबाई अनंत की हो गई कि नहीं? और नीचे भी कर दो ऐसे डॉट डॉट, ये लंबाई कितनी हो गई? अनंत लंबाई की हो गई। कौन? ये कोई तार हो गया, अनंत लंबाई का कोई सीधा तार हो गया। और ये क्या है? आवेशित है, मतलब इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस पर आवेश क्या है? एक समान रूप से वितरित है। चाहे आप प्लस लो चाहे आप माइनस लो, भाई हमेशा पॉजिटिव रहना है ना, हमेशा हम लोग को क्या रहना है? पॉजिटिव रहना है। तो दे देते हैं पॉजिटिव आवेश। लो भाई इसकी एल लंबाई को, लंबाई कितनी है? अनंत है, तो हमने आवेश कितने को दिया? केवल एल लंबाई को। केवल कितनी लंबाई को? एल लंबाई को हमने क्या दे दिया है? आवेश दे दिया है। एक समान रूप से आवेश दे दिया है, और वह एक समान रूप आवेश एक समान रूप से इसकी लंबाई पर फैल गया है, वितरित हो गया है, ठीक है। अब इसके निकट इस चालक तार से स्मॉल आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु कैपिटल P है, और इसी बिंदुआ पर हमको क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पाना है। इसी बिंदुआ पर हमको क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। और किसका नियम लगा करके? गॉस के नियम का उपयोग करके, गॉस के नियम को लगा करके इस बिंदुआ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल देना है। तो गॉस भैया ने क्या बताया? गॉस भैया ने बताया कि भाई आप जिस स्थान पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हो वहाँ पे आपको एक बंद काल्पनिक पृष्ठ लेना पड़ेगा। एक क्या लेना पड़ेगा? एक बंद काल्पनिक पृष्ठ लेना पड़ेगा। और इसी बंद काल्पनिक पृष्ठ को हम लोग क्या कहेंगे? गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। क्या बोलेंगे? गॉसियन। सही लिखा हो, गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे? गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। तो अब हम लोग इस बिंदु पर, जिस बिंदु पर निकालना है उस बिंदु पर क्या लेते हैं? एक बंद काल्पनिक पृष्ठ लेते हैं। अब ऐसा पृष्ठ बनाओ, ऐसा पृष्ठ सोचो जो ये क्या हो जाए कि ये बंद हो जाए, ठीक है। ये क्या हो जाए? बंद हो जाए। अब हम लोग क्या करते हैं? इसके चारों तरफ एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं भाई? एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। समझेगा जरा, बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना हम लोग कैसे करेंगे? जैसे मान चलिए कि ये हम जो लिए हैं ये क्या हो गया? कोई एक तार हो गया। इस तार के चारों ओर ये हमने क्या कर दिया? ये देखो कोई हम बेलन के रूप में इसको हम मोड़ दे रहे हैं, ठीक है। इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ? देखो ये बेलन के रूप में, ये देखो हो गया, ये क्या हो गया? कुछ बेलन के आकार का। और ये जो चालक तार है वह चालक तार क्या हो गया? इस बेलन के अंदर हो गया कि नहीं? मतलब ये चालक तार इस बेलन के अंदर क्या हो गया? बंद पृष्ठ के अंदर हो गया। ये चालक तार किधर हो गया? बेलन के बंद पृष्ठ के अंदर हो गया। मतलब ये हमने क्या कर दिया? एक बेलन की कल्पना कर दिया किसके चारों तरफ? जिससे हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। अब देखो भाई, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एक बेलन बनाते हैं। क्या करते हैं?
एक बेलन की कल्पना करते हैं। ये देखो बेलन की कल्पना हो गई, ये हम बेलन बना दिए। ये देखो काल्पनिक बेलन पृष्ठ ना, ये हमारा क्या बन रहा है, बेलन बन रहा है। तो ये बन गया हमारा बेलन, ठीक है, सही है ना भाई, एकदम सही तो दिख रहा है, एकदम ललन टॉप फिगर तो बन रहा है, ठीक। ये देखो बेलन बन गया भाई हमारा ये, ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, बेलन बन गया, ठीक, ये हमारा क्या बन गया है, बेलन बन गया है। तो अब जो बेलन बना हुआ है, इस बेलन को मैं अभी जो कॉपी दिखाया था ना, उस कॉपी से फिर तुलना करता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है, ठीक है भाई। तो ये जो बेलन बना हुआ है, ये देखो ये हमारा क्या बन गया है, बेलनाकार पृष्ठ बन गया है। इस बेलन के कितने पृष्ठ है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। कहने का मतलब है बेलन के, इस जो बेलन बना हुआ है इसके कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल दिख रहे हैं आपको, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 पृष्ठीय क्षेत्रफल, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इस पृष्ठ के लंबवत, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इस पृष्ठ के लंबवत और इसका वाला इसके लंबवत। मतलब देखो भाई, इसका वाला ऊपर की तरफ, इसका वाला नीचे की तरफ और ये वाला इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तुम्हारे मुंह की तरफ, ठीक है ना। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर की तरफ, इसका नीचे की तरफ और इसका वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल तुम्हारे मुंह की तरफ, हो गया ना। मतलब ये वाला ऐसे, ये वाला ऊपर की तरफ और ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल नीचे की तरफ, वही चीज़ यहाँ पर है। और ये चीज़ यहाँ से ज़्यादा आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि इसका ऊपर, इसका नीचे और इसका यो, ठीक है। तो ये 3 पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, 3 पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो इसका क्षेत्रफल हो गया भाई आपको ऊपर की तरफ, ये देखो भाई ए फॉर एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और इस वाले का, इस वाले पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल नीचे की तरफ ए फॉर एरिया, ए फॉर क्या हो गया, एरिया। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इधर की तरफ ए फॉर एरिया हो गया, ठीक है। प्लस आवेश है, प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्लस से दूर होता है। प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्लस से दूर होता है। ये देखो वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया, प्लस से दूर। प्लस से दूर मतलब आप देख रहे हो कि प्लस से दूर मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, इस वाले पृष्ठ का वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है। लेकिन इसका देखो वैद्युत क्षेत्र इधर की डायरेक्शन में है। वैद्युत क्षेत्र कह सकते हो कि आप इधर है, ये वैद्युत क्षेत्र इधर है और क्षेत्रफल आपका इधर है, तो दोनों के बीच में कोण कितना बन गया, 90 डिग्री। वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है, वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है और क्षेत्रफल नीचे की तरफ है, तो दोनों के बीच कोण कितना बन गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम मान लें इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φ1 है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φ2 है और इस वाले पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φ3 है। तो आपका कुल वैद्युत फ्लक्स φ बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 हो जाएगा, हो जाएगा ना, एकदम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग पहले फिगर बना लेंगे और फिगर बनाने के बाद बहुत ज़्यादा शब्द लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिगर बनाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा शब्द लिखने की ज़रूरत नहीं है। वह शब्द क्या लिखना है मैं आपको बोलते चलता हूँ। अगर आपको लगेगा कुछ लिखने की ज़रूरत है तभी लिखिएगा, बाकी ज़्यादा शब्द लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, माना अनंत लंबाई के तार, अनंत लंबाई का तार था, माना अनंत लंबाई के तार की स्मॉल एल लंबाई को, माना अनंत लंबाई के तार की स्मॉल एल लंबाई को क्यों आवेश से आवेशित करते हैं, क्यों आवेश से आवेशित करते हैं। यदि इसका रेखीय आवेश घनत्व, क्या, रेखीय आवेश घनत्व, यदि इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा हो, अभी हमने बताया इसके बारे में, लैम्डा के बारे में, तभी हमने चर्चा किया हुआ था लैम्डा, सिग्मा और रो के बारे में। यदि इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा हो तो, लैम्डा हो तो क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर क्यू अपान एल, लैम्डा बराबर क्यू अपान एल, या क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल बन गया हमारा समीकरण नंबर 1, बन गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। क्या बन गया भाई, समीकरण नंबर हमारा 1 बन गया, ठीक है। अब हम क्या मान लें, जो बेलनाकार पृष्ठ है, यदि बंद बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई हो, ठीक है। यदि क्या लिख दें, यदि बंद कौन बंद, बेलनाकार पृष्ठ, यदि बंद बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल
कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई हो तब जो फाई होगा वह फाई कितने भागों में, 3 भागों में। कैसे भाई, फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। फाई 1 ये देखो 90 डिग्री, ई और ए के बीच का कोण 90 डिग्री। फाई 2 ई और ए के बीच का कोण 90 डिग्री। फाई 3 ई और ए के बीच का कोण 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि ई और ए एक ही दिशा में है, ई और ए एक ही दिशा में है। तो आपको क्या मिल गया कि फाई बराबर ई फाई 1 जगह पे ई ए कॉस 90 डिग्री प्लस फाई 2 जगह पे ई ए कॉस 90 डिग्री प्लस फाई 3 जगह पे ई ए कॉस 0 अंश, ई ए कॉस 0 अंश। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है, और 0 अंश का मान 1 होता है। याद रख लेना भाई, खोपड़ी में घुसा लेना इस बात को कि 90 अंश का मान 0, 90 अंश का मान 0 और 0 अंश का मान 1। यानी आपको क्या मिल गया? फाई बराबर ई ए मिल गया। फाई बराबर क्या मिल गया? ई ए मिल गया। अब जब फाई बराबर ई ए मिल गया है तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा दें? गॉस की प्रमेय से। क्या? गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय तो भाई एकदम आपकी जुबान पे हो गया होगा ना। फाई बराबर क्या होता है? क्यू अपान एप्सिलॉन 0 होता है। गॉस की प्रमेय से फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0 तो रख दें एकदम सर, क्यू अपान एप्सिलॉन 0 बराबर ई। अच्छा ए क्या है? इस बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। जहाँ पे एच क्या होता है? बेलन की ऊंचाइयाँ होती है, बेलन की ऊंचाई होती है। लेकिन ऊंचाई को यहाँ पे क्या माना गया है? ऊंचाई को यहाँ पे तो यल मान लिए हैं, तो 2 पाई आर एल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एल हो गया। अच्छा अब क्यू का मानवा रख दे एकदम, क्यू का मानवा रख दें। क्यू बराबर लैम्डा यल एकदम से रख दीजिए, लैम्डा यल बटा एप्सिलॉन 0 बराबर ई गुणे 2 पाई आर एल। देखो भाई कोई कट रहा है, कोई कुर्बान हो रहा है। लो भाई एल एल गए, एल एल गए तो बचा क्या? तो वही लिख दो, ई बराबर 1 अपान 2 पाई आर, 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0, 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई आर, 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई आर। इसको 4 पाई बना दें, बना दे दें, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा तो हम लोग जानते हैं कि 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। ठीक है, इसको 4 पाई बना देते हैं। 4 कब बनेगा? जब 2 से यहाँ गुणा करेंगे, जब 2 से नीचे वहाँ करेंगे ना, ऊपर गुणा करना पड़ेगा, नहीं ऊपर वाला गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से ऊपर 2 से नीचे गुणा कर देंगे। 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बाई आर, 2 लैम्डा बाई आर। ये क्या आ गया? यही आ गया आपका अनंत लंबाई के आवेशित सीधे चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बाई आर। है ना आसान? एकदम मस्त, एकदम फैंटास्टिक। कोई दिक्कत परेशानी एकदम नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी एकदम नहीं। कितना आसान टॉपिक था कि अनंत लंबाई का कोई आवेशित चालक तार है, उस चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे कैसे निकाला गया है। ठीक है, तो अब ये रहा पहला अनुप्रयोग। अब हम लोग देखेंगे दूसरे अनुप्रयोग को कि दूसरा अनुप्रयोग हम लोग कैसे निकालते हैं। तो पहले अनुप्रयोग को आप लोग भाई बढ़िया तरीके से आप लोग छाप लीजिए। ठीक है, और सुंदर सा नोट्स बनाते रहिए। मिटाते भाई, दूसरा अनुप्रयोग लिखते हैं ना। ठीक है भाई, चलो ये हो गया, आप लोग उतार लिए होंगे। इसी आप लोग देखेंगे अभी दूसरा अनुप्रयोग एकदम पहले अनुप्रयोग की तरह ही है। ठीक है, जब भी हम लोग दूसरा अनुप्रयोग लिखेंगे ना, वह दूसरा अनुप्रयोग और पहला अनुप्रयोग दोनों एकदम एक ही तरह है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहला और दूसरा, बाकी और अगर कोई लगेगा कि इस तरीके से है, उसको भी इसी में समेट देते हैं। ठीक ना, तो पहला अनुप्रयोग तो आपको एकदम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा अनुप्रयोग को देख लेने वाले हैं। ठीक है ना, दूसरा अनुप्रयोग भाई क्या हो जाएगा? अनंत विस्तार की, वाह सर गजब, अनंत विस्तार की, अनंत विस्तार की, अनंत विस्तार की समतल, अनंत विस्तार की समतल, समतल आचालक, वाह आचालक है, अबकी बार चालक नहीं है। समतल विस्तार की, अनंत विस्तार की समतल आचालक चादर, चादर के निकट, चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
इस टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं। कौन सी टॉपिक को? कि अनंत विस्तार की कोई समतल अचालक चादर है। चादर है, जो चादर हम लोग घर पे ओढ़ते हैं वो चादर नहीं, वो दूसरा चादर होता है, ठीक है ना, ये दूसरा चादर है। तो अचालक चादर है, उस अचालक चादर के निकट हमको क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल देना है, ठीक है। तो पहले फिगर क्यों ना बना लेते हैं? एकदम सर, पहले फिगर हम लोग बनाते हैं। ये देखो हम बना रहे हैं, कोई चादर बना रहे हैं ना, ये हमारा क्या बन रहा है? कोई चादर बन रहा है। ये देखो चादर दिख रहा भाई? अभी तो नहीं दिख रहा होगा ना, हाँ धीरे धीरे दिखेगा, लगेगा। ये जुम बन जा। लो भाई, ये देखो देखो देखो, ये बन गया तुम्हारा क्या? ये चादर है ना, ये क्या है? कोई चादर है। ये कैसी है? अनंत विस्तार की। लेकिन लग रहा है नहीं, क्यों? क्योंकि हम ब्लैक बोर्ड में बनाए हैं। ये अनंत विस्तार की नहीं है, सीमित विस्तार की है। क्या ये? अनंत विस्तार की नहीं, सीमित विस्तार की कोई चादर है। तो कहने का मतलब है कि ये अनंत, इसकी भी लंबाई इधर होगी, इसकी भी लंबाई तमाम दूर तक, इसकी भी लंबाई इधर, इसकी भी लंबाई इधर, तभी तो ये अनंत कहलाएगी। लेकिन यहाँ पे हमने क्या बनाया? सीमित बनाया है। तो इसके अनंत लंबाई का तो मान लिया है। इसके ए एरिया को हम लोग क्या कर रहे हैं? प्लस क्यू आवेश से आवेशित कर रहे हैं। और आचालक रहता है ना, तो वह जब आचालक रहता है तो जब उसको आवेश दिया जाता है ना, वह उसके पृष्ठों पर एक समान रूप से फैलेगा, ठीक है। अच्छा, वही अगर ये चालक होता इसके बाह्य पृष्ठों पर, इसके बाह्य पृष्ठों पर, लेकिन अचालक है इसके अंदर। अचालक रहेगा तो अंदर, और चालक रहेगा तो इसके बाहर पृष्ठों पर आवेश फैल जाएगा। याद रहेगा ना बात? अचालक रहेगा तो अंदर, चालक रहेगा तो बाहर, ठीक। अब हमको करना क्या है? इस जो अचालक चादर है, इस अचालक चादर से, इस अचालक चादर से इस r मीटर की दूरी पर, r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु क्या है? कोई बिंदु P है। इस r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमको क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल देना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने के लिए हम लोग करते क्या भाई? ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? एक यहाँ पे गोला ले लेते हैं। एक क्या ले लेते हैं? गोला ले लेते हैं। और इस गोला से होते हुए हम लोग एक बेलन बना देते हैं। एक क्या कर देते हैं? बेलन बना देते हैं, ठीक है। ये देखो बेलन धीरे धीरे बन रहा है, या यू, ठीक है। ये देखो भाई बन गया आपका बेलन। ये क्या बन गया? आपका बेलन बन गया, ठीक है। इस गोला से होकर जाते हुए हमने क्या बना दिया? एक बेलन बना दिया। अब इस बेलन जो दिख रहा है ना, ये जो बेलन दिख रहा है, जो अभी हमने कॉपी को दिखाया था ना, वो ऐसे ही है। बस इसको समझने का थोड़ा प्रयास करिए, ठीक है। तो पहले कुछ चीज़ और बता दें आपको। तो ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल इधर की तरफ हो जाएगा, इसके लंबवत। ये देखो एरिया, ये प्लस आवेश है। प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? प्लस से दूर होता है। इधर प्लस आवेश है, प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? प्लस से दूर हो जाएगा। इसका एरिया वेक्टर इसके लंबवत हो जाएगा। लेकिन ये जो आया है, ये वाला एक पृष्ठ तो ये हो गया, एक पृष्ठ हो गया, तीसरा ये वाला जो पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल इसके लंबवत हो जाएगा। ये देखो लंबवत, वैद्युत क्षेत्र इधर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल इधर है, दोनों के बीच कोण कितना बन गया? 90 डिग्री। अगर हम मान लें कि इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φ1, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φ2, और इस वाले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो? φ3 हो। इस वाले पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो? φ3 हो। तो एक बार हम कॉपी को फिर से मोड़ करके आपको दिखा रहे हैं। देखो भाई, ये कॉपी है। अब की बार आपका जो बेलन बना हुआ है ना, आपकी बार जो बेलन बना हुआ है, वह बेलन कुछ आपका इस तरीके से, कैसे? इस तरीके से ये बेलन बन गया। आप देख रहे हो, अगर ये बेलन बना हुआ है, इसका एक वाला पृष्ठ क्षेत्रफल इधर, इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल इधर, और ये वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, इसका क्षेत्रफल इधर, इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल इधर, और इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल इधर की तरफ, ठीक है। तो ये तीन हैं, ये जो आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है। तो ये तीन क्षेत्रफल हैं, और तीनों क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? φ। तो आप लोग ये चीज़ तो लिख लोगे। माना अनंत विस्तार की एक समतल चादर के क्षेत्रफल ए को क्यों आवेश से आवेशित करते हैं? यदि इसका, ठीक है, क्या लिखे भाई? यदि इसका, थोड़ा लिख लेना भाई शब्दों में, ठीक ना। यदि इसका क्या? पृष्ठीय आवेश घनत्व। यदि इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो? सिग्मा हो। सिग्मा हो तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? Q/A। यही तो पढ़ा है ना, सिग्मा बराबर Q/A।
तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, और इसी को बना देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, अब जो बंद काल्पनिक पृष्ठ है, बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, बंद काल्पनिक, काल्पनिक सही लिखा हूँ, बंद काल्पनिक सही है, बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला क्या, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई 1 फाई 2 प्लस फाई 3 है ना, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अब फाई 1 ये वाला मतलब 0 डिग्री, फाई 2 0 डिग्री, फाई 3 90 डिग्री। एकदम सर मज़ा आ गया सर। ये तो फाई 1 जगह आप क्या लिख दें, ई ए कॉस 0 अंश, ई ए कॉस 0 अंश, यहाँ पे क्या लिख दें, ई ए कॉस 90 अंश, कॉस 90 अंश, और 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। तो फाई बराबर क्या मिल गया, 0 अंश का मान 1 होता है, ई ए प्लस 0। तो फाई बराबर क्या मिल गया सर, 2EA मिल गया। क्या मिल गया, 2EA मिल गया। आपको फाई बराबर क्या मिल गया, 2EA मिल गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या लगा दें, गॉस की परिधि लगा दे रही है सर, ये तो उस वाला और ये वाला लैंग्वेज एकदम सेम जा रहा है। हाँ एकदम सेम जाएगा भी, और नहीं गया तो फिर फायदा क्या है ना। ठीक है, तो क्या लगा दे, गॉस की प्रमेय से। ठीक, क्या हो जाएगा, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय से लिखेंगे फाई की जगह पे Q अपान एप्सिलॉन 0 बराबर 2EA। अब Q की जगह पे सिग्मा ए, Q की जगह पे सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन 0 बराबर 2EA। देखो ये वाला ए घबराना मत, ए से गए, तो E बराबर क्या मिल गया, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। बस 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 ये हो गया भाई। तो ये आपका क्या हो गया, अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे कैसे निकाला गया है, ये चीज़ तो समझ में आना चाहिए। और ये जो सूत्रवा है ना, ये सूत्रवा आपको याद होना चाहिए। ये सूत्रवा क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। अगर ये सूत्र याद रहेगा तभी तो आप बेधड़क से, बिना किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकेंगे। प्लस अभी और जो टॉपिक हम लोग सीखेंगे उस टॉपिक को भी आप भली भांति से समझ सकेंगे। और वो जो अब टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो मुश्किल से आपका 5 मिनट के अंदर 2 और हम लोग अनुप्रयोग को सीख लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका 2 अनुप्रयोग हो गया। बाकी उसको नंबर 3 नंबर 4 डाल सकते हो, नहीं डालोगे तभी चलेगा, क्योंकि उस पर केवल न्यूमेरिकल आते हैं, उस पर केवल क्या आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई भाई, इसका आप लोग पहले इसको लिख लीजिए। अब आते हैं भाई हम लोग तीसरा देखते हैं ना, तीसरा अनुप्रयोग मिटाएं, एकदम से मिटा दीजिए, एकदम बढ़िया समझ में आ गया। पहला दूसरा तो एकदम एक ही है, बस उसमें चालक था, ये अचालक था। अचालक रहता है तो आवेश क्या होता है, क्षेत्रफल पर वितरित हो जाता है। अगर कोई चालक रहता है तो उसके पृष्ठ पर केवल, मतलब उसके बाह्य पृष्ठ पर ना, बाह्य पृष्ठ पर वितरित होता है। इसको क्यों नहीं मिटा रहा हूँ यार, मिटाऊँ क्यों, अच्छा लग रहा है क्या, हाँ देखने में अच्छा लग रहा था ना। चलो भाई कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा और जब बनाएंगे तब। तो तीसरा भाई हम लोग देखते हैं, तीसरा अनुप्रयोग हम लोग देखते हैं कि कोई चालक पृष्ठ है, कोई चालक प्लेट है। ठीक है, कह सकते हैं कि चालक प्लेट के बाहर, चालक तीसरा, चालक प्लेट के बाहर, चालक प्लेट के ठीक बाहर, चालक प्लेट के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चालक प्लेट के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक भाई, देखिए जरा, कोई चालक प्लेट है, कैसा प्लेट है, चालक प्लेट है। तो आपको पता ही है जब चालक प्लेट रहता है, देखो ये हमारा कोई प्लेट है, ये क्या है, कोई चालक प्लेट है। जब चालक प्लेट रहता है तब इसको जब आवेश देंगे, वह आवेश इसके बाह्य पृष्ठों पर, वह आवेश इसके बाह्य पृष्ठों पर एक समान रूप से क्या होगा, फैल जाएगा, वितरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। ये हुआ इसका प्लेट 1 और ये हुआ इसका प्लेट 2। ठीक है, इसके प्लेट 1 और 2 पर क्या हो गया, वितरित हो गया। हमें कहाँ पे निकालना है, ठीक बाहर। अच्छा अंदर कितना होगा,
अंदर जीरो होगा। क्यों? क्योंकि अंदर कोई आवेश नहीं है। अंदर कोई आवेश नहीं होने की वजह से वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन हमको बाहर निकालना है, तो बाहर देखो भाई, चाहे बाहर आप इसको यहाँ पे कहो, चाहे बाहर यहाँ पे कहो, चाहे बाहर यहाँ पे कहो, दोनों तो बाहर ही है भाई। ये अंदर हुआ, ये बाहर हुआ ना, एकदम सर बाहर हुआ। चलो मैं यहाँ पे निकाल ले रहा हूँ, यहाँ पे निकाल ले रहा हूँ, दोनों बतिया एक ही ना, एकदम क्लियर है। यहाँ बाहर मान लेता हूँ भाई स्मॉल r मीटर की दूरी पर बाहर कोई बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को छाप देना है। प्लस है, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? प्लस से दूर होता है सर। प्लस के कारण क्या होता है? प्लस से दूर होता है। दूसरा भी क्या है? ये भी प्लस है, इसके कारण भी क्या होगा? प्लस से दूर होगा, प्लस से दूर होगा। लो, दोनों क्या हो गए? एक ही दिशा में हो गए। जब दोनों एक ही दिशा में हो गए तो परिणामी जुड़ जाएगा। अगर दोनों अलग अलग दिशा में होते तो घट जाता, लेकिन दोनों क्या है? एक ही दिशा में है। एक ही दिशा में तो परिणामी जुड़ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता क्या होगा? जुड़ जाएगा। परिणामी तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2, E बराबर E1 प्लस E2। और अभी तो अपने देखा ना, कोई चादर थी, उस चादर के निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कितना होता है? सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होता है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 होता है। तो वही चीज़ डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, चाहे डिस्टेंस छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे कितना भी हो, उससे कौनों फर्क नहीं पड़ता है। तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, बोलो भाई कितना हो जाएगा? हर बराबर है तो जोड़ दो, 2 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, दुई दुई को शहीद कर दो, तो ई बराबर आ गया सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। क्या आ गया? ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो कितना आसान था ना, एकदम आसान है। बस चालक चादर वाला अगर आपको एक्सप्रेशन याद है तो बस आपने छाप दिया, बाकी ये तो आपको याद ही हो गया, प्लस के कारण प्लस से दूर, ये भी प्लस है, प्लस के कारण प्लस से दूर। ठीक है, अच्छा अगर इसकी जगह पे अब की बार हम लोग क्या ले लें? 2 अचालक प्लेट ले लेते हैं, 2 अचालक प्लेट ले लेते हैं और दोनों पर आवेश को एक बार समान एक बार असमान ला करके चेक कर लेते हैं। वो देखो कैसा जाता है। ठीक है भाई, इसको मिटाते हैं, एकदम से मिटा दीजिए। ये देखो हो गया भाई। ठीक है, तो अब की बार हम लोग क्या लेते हैं? कोई समांतर अचालक प्लेट लेते हैं। क्या ले लेते हैं? समांतर अचालक प्लेट, समान पृष्ठ घनत्व की, मतलब दोनों का पृष्ठीय घनत्व समान है, मतलब दोनों का एरिया और दोनों पर आवेश ये बराबर है। ठीक है, चौथा, चलो भाई इसको बहुप्यास लक्ष्य की लगता है। समान पृष्ठ घनत्व की, समान पृष्ठ घनत्व की, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण, धन तथा ऋण, एक बार धन वाला और एक बार ऋण वाला, धन तथा ऋण अचालक, अचालक प्लेट, प्लेट के बाहर, बाहर तथा भीतर, बाहर तथा भीतर, भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाहर तथा भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग इसको देखने वाले हैं ना, देखते भाई। ये देखो हमारा क्या हो गया? ये पहला हो गया, पहला ये क्या हो गया? ये अचालक है। अगर अचालक रहता है तो आवेशवा को जब देते हैं वह आवेश किधर जाता है? वह आवेश सर उसके भीतर चला जाता है। अभी तो आपने सिखाया, कोई अचालक रहेगा, अचालक को जब आवेश देंगे वह भीतर हो जाता है, भीतर हो गया। समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण, ये धन हो गया तो ये ऋण हो जाएगा, है ना, ये ऋण हो गया। तो ये धन हो गया, दूसरा ऋण हो गया। अचालक प्लेट है इसलिए आवेश कहाँ हो गया? अंदर हो गया। ठीक है, हमें कहाँ निकालना है? ठीक बाहर और ठीक भीतर। ये भीतर हो गया और ये बाहर हो गया, चाहे यहाँ पे बनाओ चाहे यहाँ बनाओ, दोनों बात एक ही है। तो इस ठीक भीतर और ठीक बाहर हमको क्या निकाल देना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल देना है। तो भीतर मान लेते हैं बिंदु P है और बाहर को मान लेते हैं बिंदु P डैश है, बाहर को मान लेते हैं बिंदु P डैश है। तो अब अगर P है तो भाई ये प्लस है, तो प्लस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर होता है कि नहीं? एकदम होता है। ये माइनस है तो माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र माइनस की ओर होता है। इसका मतलब है कि E1 और E2 दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं तो दोनों का परिणामी क्या होगा? जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर क्या? P पर क्या?
परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, और E1 का मान सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, E2 का मान सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, तो E का मान क्या आ गया, सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 आ गया। E का मान क्या आ गया, सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 आ गया। है ना आसान, एकदम आसान। ठीक है, आ जाओ भाई अगला, बिंदु P डैश पर तो क्या लिख दें, बिंदु यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बिंदु P डैश पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P डैश पर परिणामी तीव्रता, E बराबर, अच्छा पहले दिशा तो दिखा दें, ये प्लस है, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र प्लस से दूर हो जाएगा, और ये माइनस है, माइनस के कारण माइनस की ओर हो जाएगा। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हो गए कि नहीं, एकदम हो गए। कैसे, एक उधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है, तो अलग अलग डायरेक्शन में है तो घट जाएगा। जब घट जाएगा तो E1 का मान सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, E2 का मान सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, दोनों का मान आपस में बराबर है, तो E का मान क्या हो गया, 0 हो गया। E का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपने देखा कि समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण अगर चालक आचालक प्लेट हैं, धन तथा ऋण आचालक प्लेट हैं, तो उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 होता है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 होता है। जबकि बाहर क्या होता है, बाहर 0 होता है, बाहर क्या होता है, 0 होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आज आपको मैंने सिर्फ एक ही क्लास में गॉस के नियम के हमने 4 अनुप्रयोगों को बता दिया है। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग गॉस के और अनुप्रयोग बचे हुए हैं, गोली चालक के कारण और गोली अचालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसके बाद एक और टॉपिक बचेगा और उस टॉपिक का नाम रहेगा कि गॉस के नियम से हम लोग कूलाम के नियम का निष्कर्ष निकालेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये 2 टॉपिक 2 वीडियो में प्लस इसके कुछ न्यूमेरिकल, मतलब 3 वीडियो आपको और देंगे इस चैप्टर की, फिर ये चैप्टर हो जाएगा खलास। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी और आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई लिखाई को कर रहे होगे। ठीक है, और इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर आप लोग मेरा आधा मेहनत कर दो तो आपका बढ़िया से नोट्स बनता रहेगा और बहुत ही बढ़िया से तैयारी होती रहेगी, क्योंकि चीज़ें यहाँ पे मैं बहुत ही सरल भाषा में और कम शब्दों में, ठीक है, ये नहीं भाई पूरा छाप दो साले को A to Z छाप दो कि आप लोग शब्द को रटते रहो, परेशान रहते रहो, ऐसा कोई कुछ नहीं होने वाला है ना। शब्द को कम से कम, राम कथा प्रेम कथा कम से कम रखनी है, ताकि हमें कम शब्दों में चीज़ें समझ में आती रहे। और मैं साथ साथ टॉपिक के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल भी लगवाते रहता हूं, ताकि आपका न्यूमेरिकल के प्रति लगाव भी बना रहे। ठीक, तो आप लोग अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जो करना है सब कुछ करें भाई। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।